लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक शानदार फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसमें केट विंसलेट, जोआक्विन फीनिक्स का पादरी और बेहद खूबसूरत रेबेका पामर हैं। यह फिल्म नेपोलियनिक युग पर आधारित है। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मार्क्विस डी साडे से, जो अपने उत्तेजक कहानियों के लिए प्रसिद्ध लेखक हैं। हालांकि वो बहुत पॉपुलर हैं, मार्क्विस के फैंस उनकी रचनाएं चुपके से पढ़ते हैं। 1794 के पेरिस में सेट की गई कहानी में अधिकारी ऐसे साहित्य और स्वतंत्र विचारकों का कड़ा विरोध करते हैं। एक महिला को स्वतंत्र कार्यों और संबंधों के लिए सजा मिलती है। वह स्वतंत्र रूप से जीती थी और मार्क्विस ने उसकी सजा देखी। वर्षों बाद हम पाते हैं कि मार्क्विस को उनके लेखन के लिए चारेंटन मानसिक शरण में कैद कर दिया गया है। उद्देश्य था कि वह अपने विवादास्पद कार्यों को जारी न रख सकें। फिर हम मिलते हैं मैडेलाइन से, जो शरण में कपड़े धोती है। मैडेलाइन मार्क्विस की कोठरी में जाकर उसे सूक्ष्म संकेत देती है। वह उसे नई कहानी के कुछ पन्ने सौंपता है जो चादरों में छिपे होते हैं। वह पन्नों को छिपाकर बाहर निकलती है। कालमेरे आश्रय के मुख्य पादरी और देखभाल करने वाले निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। इस बीच मैडेलाइन मुख्य द्वार की ओर बढ़ती है और पन्नों को बाहर इंतजार कर रहे आदमी को चुपके से सौंप देती है। यह आदमी मार्क्विस की कहानियों को प्रकाशित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी किताबें उत्सुकता से बेची जा रही हैं, जिन्हें कई लोग पढ़ रहे हैं। दृश्य बदलता है किंग नेपोलियन की ओर, जिसका मंत्री एक मार्क्विस की कहानी पढ़ता है, उसकी अश्लीलता की आलोचना करता है। नेपोलियन मार्क्विस की फांसी का आदेश देता है, लेकिन मंत्री तर्क करता है कि इससे उसकी कुख्याति बढ़ेगी। मंत्री चिकित्सक रॉयर कोलार्ड से परामर्श करता है। वह दर्द देने में कुशल है। मंत्री उसे मार्क्विस और नेपोलियन की योजना के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि कालमेरे मैडेलाइन को वाक्यांशों को समझने और लिखने में सिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैडेलाइन और कालमेरे के बीच गहरा जुड़ाव है। अगले सीन में मैडेलाइन अपने दोस्तों को मार्क्विस की कहानी सुनाती है और वो सब इन कहानियों से काफी उत्साहित हो जाते हैं। लड़कियों में से एक इन कहानियों से घृणा करती है। मैडेलाइन उससे कहती है कि वह चली जाए क्योंकि बाकी लोग मजे ले रहे हैं। अगले सुबह मैडेलाइन को कैदियों को ताजे कपड़े पहुंचाते हुए देखा जाता है। जब वह मार्क्विस की कोठरी में पहुंचती है तो वह उसे बुलाता है। चूंकि मैडेलाइन के पास चाबियां हैं, वह अंदर जाती है। कोठरी उन कल्पनाओं से प्रेरित कला से सजी होती है। फिर मैडेलाइन मार्क्विस को उसकी किताबों की बिक्री से मिले पैसे देती है। मार्क्विस मैडेलाइन से प्यार करता है और उसे बैठने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसके लिए एक खास कहानी लिखी है। हालांकि कहानी एक शर्त के साथ आती है, प्रत्येक पन्ने के लिए एक चुंबन। वह मान जाती है, हर पन्ने के लिए उसे चूमती है, लेकिन फिर वो उसे पकड़ लेता है और एक फ्रेंच किस दे देता है। इस बीच कालमेरे कोठरी की ओर बढ़ता है, लेकिन मार्क्विस तो पन्नों के आदान प्रदान का मजा ले रहा है। चरमोत्कर्ष में मार्क्विस उसे अपनी गोद में बैठने को कहता है। फिर वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मारती है और सारे पन्ने ले लेती है।